दोस्तों, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो एनालिसिस हमने की थी वो बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया जो कल हमारी एनालिसिस थी निफ्टी को लेकर के और बैंक निफ्टी को लेकर के। निफ्टी में तो बिल्कुल सटीक रही हमारी एनालिसिस जो है। दोस्तों, क्या चर्चा की थी हमने, सारी डिस्कशन करेंगे और कल क्या करना है सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और फ्यूचर रिटेल के बारे में जो विशेष कवरेज हमने स्टार्ट किया है वो जारी रखेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। और तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा देखिए, कल हमने क्या चर्चा की थी आपको याद होगा। क्या कहा था हमने, 11,450 निफ्टी का मार्केट का जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। आपने देखा क्या हुआ यहाँ पर। देखिए, मार्केट ने जो एक फ्लैटिश सी ओपनिंग दी और तकरीबन जो है हर समय मार्केट ग्रीन में ही रहा। मेरे ख्याल से 60 या 70 पॉइंट ग्रीन में था और वहां पर जो है आपने देखा फिर एक डबल टॉप पैटर्न होता है। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं वो जानते हैं डबल टॉप एक खराब पैटर्न होता है और वही पैटर्न बना था। कहां बना था? 11,450 के आसपास। एग्जैक्ट लेवल क्या थे? 11,430 या 440 के आसपास के लेवल थे। बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास हमारे लेवल जहां हमने कहा था सेलिंग हो सकती है, वहीं पर एक डबल टॉप, एक बेरिश, एक खराब पैटर्न बना और आप देखिए उसने कमाल कर दिखाया। अच्छा, मैंने जो है इस पैटर्न का जो है फायदा भी उठाया। आपको पता है, मैंने आप लोगों से चर्चा भी की थी कि मार्केट जैसे ही इस प्रकार जो है डबल टॉप पैटर्न बनाने लगा, मेरी जो पोजीशन थी निफ्टी पर तेजी की पुट राइटिंग के थ्रू, जो मैंने ऑप्शन सेलिंग की थी, पुट में राइटिंग की थी, मैंने वहां प्रॉफिट्स बुक कर लिए। अच्छा, मैंने अगर छोड़ दिया होता तो इस वक्त मैं लॉस में आ चुका रहता। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोग के साथ शेयर भी किया है। आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और टीके मनी सर्च करना है। आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। देखिए, वहां पर हम डिस्कशन करते हैं मार्केट की, हम जो है एनालिसिस करते हैं और क्या जो मैं बाइंग कर रहा हूं या क्या जो विचार है मार्केट के बारे में वो हम चर्चा करते हैं। कोई टिप्स और कॉल्स वहां पर नहीं दी जाती है क्योंकि मार्केट में टिप्स कॉल्स काम नहीं करती है, सिर्फ एनालिसिस काम करती है। आपकी अपनी एनालिसिस जो है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस और एक्सपीरियंस जो है वो काम करता है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, निफ्टी वहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग की और निफ्टी में गिरावट। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, हम जो है एयरटेल पर बुलिश थे। मैंने कहा एयरटेल के बारे में, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दिया था 2 बजे आसपास ही कि एयरटेल जो है वो चीजें नहीं कर रहा है जो इंट्राडे में हमें इससे उम्मीद है। इसका मतलब बड़ा सीधा है, यहां से निकल जाने में ही फायदा है। अच्छा, आपने देखा उसके बाद क्या हुआ, 4% एयरटेल गिरा। जिस लेवल से हम जो है हमने कहा था ये लेवल जो है एयरटेल जो है इसके ऊपर नहीं टिक रहा है, अब जो है निकलने में भलाई है। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वहां से 4% की गिरावट भारतीय एयरटेल में देखी गई। लेवल्स भी जो है सारे शेयर किए मैंने। मैं पहले ही चीजें बता देता हूँ, ये नहीं कि बाद में आकर के जो है फिर बताना, पहले ही मैं शेयर कर देता हूँ एनालिसिस जो भी है। तो वहां पर जो है निफ्टी में एक चीजें बता दूं, अब लेवल्स क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मार्केट जो है एक बैंड में फंस गया है। लोअर एंड ऑफ द रेंज क्या है, 11,250 और हायर एंड ऑफ द रेंज क्या है, 11,450। यानी एक बार किसी भी एंड को तोड़ करके सस्टेन कर जाए, 3-4 कैंडल बन जाए आपकी जो है 5 मिनट की, तो आपको कहीं ना कहीं जो है मेरे ख्याल से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है नीचे की तरफ। और अगर 11,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगे तो एक जो है बुलिश मूवमेंट भी जो है मार्केट में जो है वो देखने को मिल सकती है 11,500 11,600 के आसपास तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निफ्टी काफी अहम पड़ाव पर है। अच्छा, यहाँ पर जो ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। मैंने आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू ही कहा था, राइटर्स एक्टिव है ऊपर पे, वो मंदी बना के बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या राइटर्स ने कुछ पोजीशन बदली है, थोड़ा हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं वीकली जो है ऑप्शन की बात कर रहा हूं। देखिए, राइटर्स अभी भी बैठे हुए, इनफैक्ट राइटर्स और एग्रेसिव हो चुके हैं। यानी कि जो है जो 11,400 पे पुट राइटिंग कर रहे थे, 11,300 पे पुट राइटिंग कर रहे थे, अच्छा वो तो डर के भाग रहे हैं। कौन एग्रेसिव हो रहे हैं? कॉल राइटर एग्रेसिव हो रहे हैं। ये देखिए 11,500 के लेवल पर 8.9 लाख के आसपास ओपन इंटरचेंज हुआ। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, यानी इस हफ्ते राइटर्स मान के चल रहे हैं, सेलर्स ऑप्शन के मान के चल रहे हैं, कॉल राइटर मार्केट 11,500 के ऊपर इस थर्सडे एक्सपायरी को नहीं जा पाएगा, ऐसा राइटर मान के चल रहे हैं।
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बड़े लोगों के लेवल्स का बड़ा मजा आता है, इनके लेवल्स को ध्यान में रख के अगर ये फंसे तो भी मोटा मुनाफा और इनके साथ खेलने में भी फायदा है, तो इन पर जो मैं लेवल्स पर काफी ध्यान देता हूं। अच्छा, पुट राइटर्स कहां पर हैं? बड़े पुट राइटर्स तो अभी भी पीछे डर के बैठे हुए हैं। 11,000 पर जो है 11,000 मानसिक लेवल भी है और 11,100 एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी है, क्योंकि मार्केट कई बार वहां से रिवर्स किया है, तो उसके पीछे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, थोड़ा डरे हुए हैं। अच्छा, कॉल राइटर्स बड़े एग्रेसिव हैं, वो तो बिल्कुल एकदम जो है एकदम आक्रमण के मूड में है। लेवल्स ध्यान रखिएगा निफ्टी का, बाकी तो मैं अपडेट टेलीग्राम चैनल पे करता ही हूँ, वहां थोड़ा ध्यान दी। अच्छा, बैंक निफ्टी की मैं क्या ही बात करूं, हमेशा की तरह फिर से जो है वो फिर से जो है नेगेटिव में तो रहता ही है, प्लस मुझे कमजोरी भी दिखा रहा है। हमने कहा था टेक्निकली बैंक निफ्टी कमजोर है। निफ्टी में जो भी तेजी देखी गई वो सिर्फ और सिर्फ जो है आईटी स्टॉक्स के कारण देखी गई थी। बाकी ये जो स्टॉक्स हैं आपके जो है बैंक निफ्टी के, बैंकिंग स्टॉक्स की हालत खस्ता दिख रही है यहाँ पर। अच्छा, बैंक निफ्टी जो है सपोर्ट के आसपास आ चुका है। सपोर्ट क्या है? यही वो लेवल सपोर्ट है। अच्छा, सपोर्ट के आसपास अगर बाउंस नहीं आया तब क्या होगा? तब आपको पता है क्या होगा? बड़ी बिकवाली, बड़ी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। अच्छा, लेवल क्या है? आपका जो लेवल है सपोर्ट बिल्कुल आ ही चुका है और कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, हम एक ऐसे लेवल को निकालते हैं, ये वो लेवल है बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है बैंक निफ्टी। अगर आप इस रेंज को देखें जहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा था, वो बैंक निफ्टी सपोर्ट के आसपास है। रोज तो बड़ी मूवमेंट दिखाई रहा है, फिर से बड़ी मूवमेंट दिखाने की क्षमता रखता है। मैं एक चीज बता दूं, इंडिया विक्स भी काफी ऊपर है, 20 के ऊपर है। इसका मतलब है मार्केट किसी भी वक्त एक और बड़ी स्विंग दे सकता है। तैयार रहिए, सावधानी से ट्रेड कीजिए। अच्छा, अब जो है हम चर्चा करेंगे फ्यूचर रिटेल के बारे में, फ्यूचर ग्रुप के बारे में। आप लोग कहते हैं एनालिसिस करने के लिए, देखिए हमने जो एनालिसिस की थी फ्यूचर ग्रुप के बारे में, फ्यूचर रिटेल के बारे में, खासकर जो है ये फ्यूचर रिटेल यहाँ पर आ चुका है। हमने क्या कहा था, हमारा टारगेट क्या था? हमने कहा देखिए यहाँ तक तो आना ही सही, ये जो लेवल है, ये बड़ा कैंडल जहाँ वो जो बिग बाइंग हुई थी, ये लेवल आना चाहिए। अच्छा, वो लेवल तो आ चुका है, तकरीबन 97 के आसपास का लेवल है। कल अगर एक और लोअर सर्किट लगती है वो लेवल बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, आप लोग हमेशा पूछते हैं क्या हमें लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो क्या करें? देखिए टेक्निकली अब आपको लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है ये आप देखिए, यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइज के शेयर पर ध्यान दीजिए। हटाइए आपके पास कौन से शेयर्स हैं, फ्यूचर सप्लाई है, फ्यूचर रिटेल है, फ्यूचर ग्रुप के कोई और शेयर्स हैं, कुछ भी है, मायने सिर्फ एक ही शेयर रखता है, फ्यूचर एंटरप्राइज। बिग बॉस मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो तो मर्ज होके जो है वापस फ्यूचर एंटरप्राइजेस में ही जाने वाली हैं। तो आपको सिर्फ फ्यूचर एंटरप्राइजेस के स्टॉक को देखना है, बाकी को देखने से ज्यादा फायदा नहीं है आपके पास, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। अच्छा, देखते हैं क्या लेवल्स हैं। जब आपको लॉस में आना था आप लॉस में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है जिन्होंने ऊपर में बाइंग की है 160 के आसपास, क्यों? आपको पता है मर्जर वो जो रेशियो था यहाँ पर, स्वैप रेशियो कुछ 1:10 के आसपास का था एवरेज। 10 शेयर्स पे 101 मिल रहे थे। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब जो है 15.9 का जैसे ही लेवल टूटा, लॉस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है लोगों का स्वैप रेशियो के हिसाब से। अब एक चीज मैं बता दूं, आज इंट्रा डे में जो है एक अच्छी मूवमेंट दिखी थी, मेरे ख्याल से ये हरे में भी एक वक्त आया था। अच्छा, ये देखिए आप, एक अच्छी खासी जो है बाउंस बैक आई थी, मेरे ख्याल से 3-4% ऊपर के तरफ भी चला गया था, लेकिन वही हुआ, यहाँ पर फिर से सेलिंग आ गई और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो है 15.65 के आसपास आपका लोअर सर्किट पे ही जाके ये बंद हुआ। यानी मार्केट में जब बिकवाली आई तो यहाँ भी सेलिंग आ गई, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब ऐसे प्रॉफिट कितनों गए मुझे खुद नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई यहाँ पर भी जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर में। यहाँ पर फ्यूचर एंटरप्राइजेस का शेयर जो है वो ट्रैक करना बहुत जरूरी है, आपको पता है, क्योंकि सारी चीजें इसी पर डिपेंड है। अच्छा, इसका वो कौन सा लेवल है, इसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए लेवल जो है यहाँ कुछ ज्यादा उम्मीद है वो आने ही वाला है, बिल्कुल फ्यूचर रिटेल के तरह ही है। एक आध लोअर सर्किट में ही हम उस लेवल पे दोनों जगह पहुंच जाएंगे जहां डिमांड जोन है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस के 90% टूल्स और इंडिकेटर नहीं काम करते सर्किट स्टॉक्स में या बहुत ज्यादा मोमेंटम वाले स्टॉक्स में। हम सिर्फ एक प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को देखकर प्रयास करते हैं कि कुछ जो फैसले सही हम ले पाएं। तो ये वो लेवल था जहाँ कुछ बाइंग दिखी थी, कुछ वॉल्यूम भी तगड़े हुए थे, तो ये लेवल के आसपास जैसे ही आएगा मेरे ख्याल से एक बाउंस जरूर आना चाहिए। पर एक चीज मैं बता दूं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें मत कीजिए, यहाँ जो है संभल के काम कीजिए।
क्योंकि काफ़ी जहाँ पेचीदगी रहे, काफ़ी चीज़ें रहे, वहाँ पर थोड़ा संभल के काम करना चाहिए। दूसरी बात है इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा कम ही रखिए। और तीसरी बात है रिकॉर्ड डेट कब आएगा, रिकॉर्ड डेट मुझे नहीं पता कब आएगा। अक्सर देखा गया रिकॉर्ड डेट में महीनों लग जाते हैं। तो आप इसीलिए इस तरह के शेयर्स में जो है कभी भी जब न्यूज़ आ जाए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये बड़ी जो कैंडल दिख रही है न्यूज़ पर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो खरीदने जाते हैं और ऑपरेटर्स जो है प्रॉफिट खींच के वो निकल जाते हैं। तो ऊपर के लेवल्स पर हमेशा ध्यान देना है कि ऊपर के लेवल्स पर जो है सावधानी से काम करना है। हो सके तो नहीं भी खरीदना है, जाने दीजिए, नीचे आने दीजिए, देखने दीजिए मार्केट क्या बोल रहा है, बड़े ऑपरेटर्स किस फिराक में हैं, क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स ही ऑपरेट करते हैं इस तरीके के स्टॉक्स को। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि न्यूज़ जब आ जाए तो आपको स्टॉक्स जो है जब भाव बहुत ऊपर चला जाए इस चीज़ को याद रखिए, और अच्छी न्यूज़ आए तो अक्सर अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ होती है, आपको खरीदना नहीं बेचना होता है उस न्यूज़ पर। उसके उलट अगर भाव जो है बहुत नीचे गिर जाए और बुरी न्यूज़ आने लग जाए तो 75 to 90% टाइम वो खरीदने का लेवल होता है, खरीदने से प्रॉफिट होता है। इस रूल को याद रखिएगा, मार्केट में काफ़ी काम करता है। 100% कुछ नहीं है मार्केट में, ये 90% ज़रूर काम करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और जो है रिकॉर्ड डेट किसी को नहीं पता, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अभी तक तो आप स्वैप रेशियो के हिसाब से लॉस में नहीं थे, अब आप स्वैप रेशियो के हिसाब से भी लॉस में आ चुके हैं। और दूसरी बात जो है रिकॉर्ड डेट कब आएगा नहीं आएगा, आपका फंड अब जाम हो चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा जो है इस तरीके के शेयर्स में ध्यान से काम करना है, न्यूज़ पे दौड़ के सिर्फ नहीं ले लेना है। अच्छा, तो वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर दीजिए और यहाँ पर जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर दीजिए। और जो है डिस्क्लेमर, आपको पता है कि ये वीडियो जो है सिर्फ जो है एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई थी। तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें। बाजार में काफ़ी जोखिम है और खासकर फ्यूचर ऑप्शन में तो पूरा लॉस होने का ही चांस है। तो धन्यवाद।